Good morning, students. I am your science teacher, Anuradha Rajput. Today, I will teach you chapter number 3, Fiber to Fabric. So, first of all, what is fiber? Fiber क्या होते हैं? So, fiber is a thread-like filament. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जो फाइबर्स होते हैं वो एक धागे के समान फिलामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम हिंदी में तंतु भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक तंतु, और सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम तंतु। Natural fiber are of two types, plant fibers and animal fibers. Natural fiber. Natural fiber या प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? The fibers which are obtained from plants and animals is known as natural fiber. वो फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्लांट फाइबर या पादप तंतु। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर। वो फाइबर जो हमें प्लांट से या पौधों से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर या पादप तंतु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स etc. And next is animal fibers. The fibers which are obtained from animals are known as animal fibers. वो fibers जो हमें animal या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम animal fibers कहते हैं। एग्जाम्पल है सिल्क एंड वूल। सिल्क हमको सिल्क वर्म से मिलता है एंड वूल हमको शीप से मिलता है। नेक्स्ट होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, जिसे हम कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। द फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर। ये मैनमेड फाइबर होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स या कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलिन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ yarn from cotton wool. The cotton wool is obtained from cotton plants. The cotton plants are grown in fields. They are usually grown at the places having black soil and warm climate. जो कॉटन वूल होती है वो कॉटन प्लांट से मिलती है और कपास या कॉटन की खेती बड़े बड़े खेतों में हम करते हैं। ये जो कॉटन प्लांट होता है ये इसकी जो खेती होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है और उस जगह होती है जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म या गर्म होता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट होता है उसके फ्रूट को हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। इसका साइज जो होता है वो एक लेमन के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो ये जो बॉल होती है वो बस्ट हो जाती है और इसमें से हमको कॉटन फाइबर दिखाई देता है जो किससे कवर्ड रहता है? सीड्स के द्वारा कवर्ड रहता है। From these balls cotton is usually picked by hand. The fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning. इन बॉल्स को हैंड से पिक किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है और इन फाइबर्स में सीड्स को हम सेपरेट करते हैं कॉम्बिंग के द्वारा। ये जो प्रोसेस होती है सीड्स को रिमूव करने की या सेपरेट करने की उसको हम गिनिंग बोलते हैं और ये
स्पेशल टाइप के कॉम्ब के द्वारा की जाती है। तो व्हाट इज गिनिंग? द कॉटन बॉल्स picked up from the cotton plant had seeds in it. जब कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है तो इसके ऊपर काफ़ी सारी सीड्स रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम पॉट्स इज कॉल्ड गिनिंग। तो इन पॉट्स पे से या कॉटन बॉल्स पे से जो सीड्स रहते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस है, उसको हम गिनिंग बोलते हैं। Cotton fiber are then separated from the seeds by combing. इसमें से इसको कॉम्बिंग के द्वारा सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इसको गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। जो गिनिंग है ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये हैंड्स के द्वारा ही किया जाता है। नाउ दीज डेज मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग। और आजकल जो मशीन्स हैं उसका यूज़ भी गिनिंग प्रोसेस को करने में किया जा रहा है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स तो हमने कलेक्ट कर लिए, अब इन फाइबर्स से जो यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में कॉटन वूल में से हम फाइबर्स का एक मास निकालते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इस प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं वो एक साथ ट्विस्ट होते हैं और एक यार्न फॉर्म में बन जाते हैं। ये जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है वो कुछ तरीके से की जाती है। इसमें फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो जैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है तकली। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। तकली एक स्पिनिंग करने मेथड जो होता है इसको करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको तकली बोला जाता है। एंड नेक्स्ट होता है आपका चरखा। The चरखा is a small portable hand cranked wheel is ideal for spinning cotton. And what is fabric? Fabric is made up of thread of yarn arranged together. जो फैब्रिक होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें जो थ्रेड्स ऑफ यार्न होते हैं उनको अरेंज किया जाता है एक साथ, तब हम फैब्रिक बनाते हैं। मेथड्स ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। जो फैब्रिक बनाने का मेथड है वो 2 होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वीविंग। So what is weaving? The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. It is done by looms. There are 2 kinds of loom used, hand operated and power operated. जो वीविंग प्रोसेस होती है इसमें हम यार्न के 2 सेट्स का यूज़ करते हैं और उनको एक साथ अरेंज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। ये जो मेथड होता है इसको हम वीविंग कहते हैं। वीविंग प्रोसेस जो होती है वो लूम्स के द्वारा की जाती है। 2 टाइप्स होते हैं लूम्स के। एक होता है हैंड ऑपरेटेड जिसे हम हाथों से ऑपरेट करते हैं, एंड सेकंड होता है आपका पावर ऑपरेटेड जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के द्वारा ऑपरेट करते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ मेकिंग फैब्रिक इज knitting. Knitting is done by hand and also machine. निटिंग जो होती है प्रोसेस ये हैंड्स के द्वारा की जाती है और आजकल इसको मशीन के द्वारा भी हम करते हैं। द प्रोसेस बाय विच सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो वीविंग एंड निटिंग में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वीविंग में हम 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ करते हैं और निटिंग में हम सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने में। थैंक यू।